हेलोस, हाउस यूज़, फाइन्स, गुड्स। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आज किस तरह बात कर रहा हूँ, कहीं मुझे कोई वो प्रॉब्लम तो नहीं वो वाला? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आज मैं दरअसल फ़िल्म डार्लिंग्स पर बात करने वाला हूँ। तो डार्लिंग्स के लिए मैंने ये ख़ास अंदाज़ अपनाया है। जिस तरह आलिया भट्ट उस फ़िल्म में बात करती हैं, तो वही एक अंदाज़ था ताकि अपनायत सा उसमें एहसास आए। तो ये जो फ़िल्म है डार्लिंग्स, ये नेटफ्लिक्स पर अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है और बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ समेट रही है। ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रही है। आपको बताएं यहाँ पर कि ये फ़िल्म यूएई, सिंगापुर, मलेशिया, कीनिया, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो समेत अमेरिका और अफ्रीका और एशिया के 16 बड़े मुल्कों में टॉप 10 पर ट्रेंड कर रही है जनाब। वाह, क्या बात है भाई, कुछ तो ख़ास है डार्लिंग्स फ़िल्म में। और यही वजह है कि इस फ़िल्म को जो इंडियन फ़िल्म्स की कैटेगरी होती है नेटफ्लिक्स पर, उसमें सबसे बढ़िया ओपनिंग मिली है। आपको बताएं कि जो नाजरीन हैं फ़िल्मों को देखने वाले, उन्होंने 1 करोड़ से ज़ायद घंटों का वक्त खर्च कर लिया है जनाब। वॉच टाइम दिया है उन्होंने नेटफ्लिक्स को। तो वॉच टाइम तो वैसे हमें भी चाहिए, तो क्यों ना आप भी एक बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, और जो वॉच टाइम वाला हमारा मसला है वो भी साथ साथ हल हो जाए और आपका और हमारा जो साथ है वो बना रहे। अच्छा दोस्तों, अब इसमें एक चीज़ है कि डार्लिंग्स में आखिर ऐसा क्या ख़ास है। इसमें आप जो ये कह लीजिए कि स्टोरी तो यकीनन सबकी ख़ास होती ही है, लेकिन ये फ़िल्म सबके दिलों में घर क्यों कर रही है और लोग इसकी तारीफ़ों के पुल क्यों बांध रहे हैं? कुछ तो होगा ना इसमें। तो चलिए आज इस पर बात करते हैं। आपको वेलकम करते हैं हाफ स्टार में। मैं हूँ याहिया खलीकुज़्ज़मान। तो आइए चलिए मिलते हैं डार्लिंग्स से। दोस्तों, आपको बताएं कि अभी डार्लिंग्स रिलीज़ नहीं हुई थी कि इसके बायकॉट की बातें चलना शुरू हो गई थी। इस पर आपको आगे चलकर बताएंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि इस फिल्म में जो मरकज़ी किरदार निभाया है वो आलिया भट्ट ने निभाया है, शिफाली शाह ने और विजय वर्मा ने निभाया है। इन तीनों ने मिलकर इस फिल्म में एक जान डाली है। जान तो खैर पहले ही थी, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को मज़ीद रंग दिया है और बहुत खूबसूरत रंग दिया है। अच्छा, अब इसमें है जो कहानी बुनियादी तौर पर वो घरेलू तशद्दुद पर बनी हुई है फ़िल्म ये, और ये बहुत एक संजीदा मसला है जिस पर शायद कहीं बात नहीं की जाती, लेकिन इसमें की गई है। और एक बड़े हल्के फुल्के से अंदाज में, बड़ा इसको लाइट से वे में बयान किया गया है। यूँ कह लीजिए कि डार्क कॉमेडी को लेकर इसमें साथ चला गया है, ताकि हंसते हंसते बात भी कह ली जाए और वो ज़्यादा चोट भी ना लगे, क्योंकि जब चोट लगती है ना तो इंसान कहीं और चला जाता है। तो मजाक मजाक में जितनी बात हो जाए शुगर कॉटेड से अंदाज में, वो ज़्यादा बेहतर होती है। अच्छा, तो अब मैं आपको इसकी कहानी की तरफ लेकर जाता हूँ, लेकिन आपने घबराना नहीं है इस हवाले से। ये नहीं सोचना कि ये कोई स्पॉइलर हो सकता है। मैं आपकी कहानी को स्पॉइल नहीं करूँगा, सिर्फ उतना बताऊँगा जितनी ज़रूरत है। तो लिहाजा आप इस फिल्म को देखिएगा और बाद में अंदाज़ा लगाइए। लेकिन अभी मैं बताऊँ आपको कि ये एक मुसलमान जोड़े की कहानी है जो मोहब्बत में मुब्तला होता है। वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, बदरुन्निसा और हमज़ा। बदरुन्निसा मतलब आलिया भट्ट और हमज़ा मतलब विजय वर्मा। ये दोनों शादी कर लेते हैं और अपना घर बसा लेते हैं। लेकिन ये फ़िल्म दो मोहब्बत करने वाले जो हंसों का जोड़ा होता है उनकी खुशी खुशी हंसी खुशी वाली फ़िल्म नहीं है। इसमें वायलेंस थोड़ा सा है। तो ये होता यूँ है कि जो बदरुन्निसा है, बदरुन्निसा, वो उस पर हमज़ा तशद्दुद करता है रोज़ाना रात को जब वो शराब के नशे में आता है, और सुबह को जब वो जागता है तो उससे माफ़ी मांग लेता है कि देखो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मोहब्बत में तो ऐसा होता है, तो चलो मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, इस तरह की बातें। और आलिया भट्ट भी ये सोच लेती हैं कि शायद कोई बेहतरी आ ही जाए, मैं अगर इसको थोड़ा सा वक्त दूं हमज़ा को तो शायद ये ठीक हो जाए, या फिर ऐसा हो कि हमारी अगर औलाद हो जाए तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए। लेकिन हुआ ये कि 3 साल गुजर जाते हैं शादी को और हालात कुछ बेहतर नहीं होते। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि बदरुन्निसा जो आलिया भट्ट हैं उनका सब्र जवाब दे जाता है और वह फिर अपनी माँ से रब्ता करती हैं जिनका नाम शम्सुन्निसा है। शिफाली शाह ने उनका किरदार निभाया है। वो दोनों मिलकर फिर ये फ़ैसला करती हैं कि अब हमने हमज़ा को ठिकाने लगाना है, मतलब उसको सबक सिखाना है। तो होता ये है कि वो उसको अगवा करने का प्लान कर लेती हैं। अब अगवा करके क्या होता है, वो उसको उनके अपने ही घर में यरगमाल बना लेती हैं और फिर पुलिस के पास जाओ, रिपोर्ट कराओ, ये कराओ, वो कराओ, फिर ये बड़े चक्कर शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब इसमें जो मैं बताऊँगा इससे ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि वो फिर स्पॉइलर हो जाएगा और आपकी जो फ़िल्म है
उसका मज़ा किरकिरा हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि नेटफ्लिक्स वाले मेरा ये गिरबान पकड़ लें कि भाई तू की मामा लगना है कि साड़ी इन्ने पैसे ला के उसे फिल्म बनाइए तो तू मुफ्त ही दसी जा रहे हैं। सो यहाँ तक मेरे पर जलेंगे आगे जाके और मैं अपनी ज़बान बंद कर लूँगा। अच्छा दोस्तों, ये समझना मुश्किल नहीं है कि ये फ़िल्म आखिर इतनी मकबूल क्यों हो रही है। उसकी बुनियादी वजह है आलिया भट्ट, क्योंकि उनके जो मद्दाह हैं उनमें दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है और ठीक-ठाक इजाफ़ा हो रहा है। अभी हाल ही में कुछ महीने पहले उनकी फ़िल्म गंगूबाई रिलीज़ हुई, जिसके डायरेक्टर थे संजय लीला भंसाली। अच्छा, उस फ़िल्म में जो तगड़ा करैक्टर किया है आलिया ने, उसने बहुत सौ की मोहब्बत को समेटा है, अपने लिए लिया है। और उससे पहले उन्होंने कई अच्छी फ़िल्में की, जैसे गली बॉय, उसमें भी एक बड़ा मजबूत किरदार था आलिया का। तो यूँ लगता है कि जैसे आलिया भट्ट को ना एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल से करैक्टर करने की आदत सी पड़ गई है, और वो उसकी झलक आपको इस फ़िल्म में नज़र भी आएगी। अगला जो बुनियादी किरदार था शिफाली शाह ने जो किया है, वो भी अपनी जो हालिया सीरीज़ उनकी आई है डेली क्राइम, बहुत खूबसूरत उसमें उन्होंने अदाकारी की है। एज एन डीएसपी इंस्पेक्टर होती हैं वो, पुलिस की आला पोस्ट पर होती हैं, और किस तरह से वो क्राइम को सॉल्व करती हैं, तो वो भी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। उसके बाद विजय वर्मा, इनको हमने ख़ास करके मिर्ज़ापुर में देखा डबल रोल में, और गली बॉय में भी ये थे, और बड़े बड़े इन्होंने प्रोडक्शन में काम किया है। सो कास्ट बहुत मैटर करती है, आपको बताएं यहाँ पर। लेकिन इन सब ने ये बताया कि भाई काम इसे कहते हैं, और अपने अपने करैक्टर में रहते हुए, अपने अपने रंग में रहते हुए इन्होंने उसको खूब अच्छे से प्ले किया। अच्छा जी, अब जहाँ पर कुछ फ़िल्में पसंद करने वाले होते हैं, वहाँ पर तनकीद करने वाले भी होते हैं, और बायकॉट का तो जैसे सीज़न ही चल पड़ा है। अभी ये फ़िल्म रिलीज़ नहीं हुई थी, बल्कि इसका प्रोमो ही भी मार्केट में आया था, तो कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि भाई ये तो मर्दों के लिए नुकसानदेह फ़िल्म है जनाब, वो ज़हनी दबाव का शिकार हो रहे हैं वो इस ट्रेलर को देखकर, और तशद्दुद उनको ऐसी फ़ीलिंग आ रही है। एक सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन जो मर्दों के हकूक़ के लिए काम करती है, उन्होंने ये ट्वीट किया कि डार्लिंग्स का ट्रेलर देखकर यूँ लगता है कि जैसे घरेलू तशद्दुद से मुतासरा हज़ारों मर्द हैं, उनको कुछ ज़हनी मसाइल होना शुरू हो गए हैं, तो लिहाजा इसको बाइकआउट कर दिया जाए। लेकिन जो फ़िल्म की डायरेक्टर हैं और इसकी जो राइटर हैं जनाब जसमीत रेन, वो ये कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में ये फ़िल्म मर्दों के ख़िलाफ़ तशद्दुद को फ़रोग़ नहीं देती, बल्कि ये फ़िल्म पैगाम देती है कि ये जो तशद्दुद और वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ये ठीक नहीं है। अब जो फ़िल्म जिन्होंने देखी है उनको तो ये बात समझ आ गई होगी। अब जिन्होंने फ़िल्म नहीं देखी भाई, वो किस तरह इस पर तनकीद किए जा रहे हैं, तो पहले फ़िल्म देख लें, अगर नहीं देखी तो भाई फिर हमारे हाथ यहाँ पर आपके लिए खड़े हैं। डार्लिंग्स में उजागर किया गया है। तो दोस्तों, फ़िल्म कोई भी होती है वो इस मकसद के लिए बनाई जाती है कि उसमें एक तो साथ साथ एंटरटेनमेंट भी हो, और साथ साथ उसमें ताल्लुक़ बने, आपका एक कनेक्शन कायम हो, ताकि आप उसको बेहतर तरीके से देखें इस फ़िल्म को। और यही वजह है कि शायद डार्लिंग्स ने कई दिलों के जो घर हैं उसमें दिलों में घर किया है और फ़िल्म को एंजॉय किया है। अच्छा, तो आप ये बताइए, क्या आपने फ़िल्म डार्लिंग्स देख ली है या देखने का इरादा रखते हैं? तो अगर इरादा रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देखे तो जल्दी से देख लीजिए, और अगर देख ली है तो इसके बारे में हमें राय दे दीजिए कि आपको फ़िल्म कैसी लगी, और हमारा ये रिव्यू, हमारी ये जो बातचीत है वो आपको कैसी लगी, इसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जनाब, एंटरटेनमेंट से जुड़ी हर खबर के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हाफ स्टार।